आपने वॉरेन बफेट को हमेशा एज एन इन्वेस्टर देखा है, जाना है, और हम मिलेनियल इन्वेस्टर्स के लिए तो वो हमेशा एक आइडियल रहे हैं। उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी हमें काफ़ी फैसिनेट करती है। उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को हम इंटरनेट के ब्लॉग्स, पोस्ट एंड इंटरव्यूज पे हम काफ़ी देखते रहते हैं। और वैल्यू इन्वेस्टिंग उनके इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की एक मेजर पार्ट है। स्टॉक की वैल्यू जानो तभी इन्वेस्ट करो। बट क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ वो स्टॉक्स में नहीं, ऑप्शंस में भी यूज करते हैं? तो आप में से कई लोग ये चीज मानोगे भी नहीं। बट डोंट वरी, वीडियो के एंड होते होते आप ये चीजें मानोगे भी विथ प्रूफ। एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर आप यही मेथोडोलॉजी अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में भी यूज करो। तो बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, वो हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉफिट्स अर्न करती है सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से। अगर एग्जैक्टली मैं बोलूं तो पुट ऑप्शंस के सेलिंग से। और अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो ये क्लिप देखो। We bought and sold options. A matter of fact, on June 3rd, Berkshire Hathaway will receive $60 million if the S&P 500 closes at 1150 something or below. And 2 years ago, when the S&P was 14 something, we agreed for on that June 3rd option or whatever it was, $400 million nominal value, and we got the profit between 5 and 20% on the downside on a put. तो अब आप लोगों को मेरी बातें इंटरेस्टिंग लग रही होगी, राइट? तो चलिए बताता हूं कि कैसे वो इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करते हैं एंड कौन से दो मेथड हैं जो बफेट यूज करते हैं बाय सेलिंग द पुट ऑप्शंस। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में, 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था। उस समय मार्केट में फियर बहुत ज्यादा था, वोलेटिलिटी अपने चरम सीमा पे थी, मतलब वोलेटिलिटी हाई पर थी। और अगर आप लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हो या ऑप्शंस के बारे से फैमिलियर हो या मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो आपको जरूर पता होगा कि जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो ऑप्शंस की प्रीमियम भी हाई हो जाती है, स्पेशली द पुट ऑप्शंस की प्रीमियम। तो वॉरेन बफेट ने भी इस वोलेटिलिटी का फायदा उठाया इन 2008 एंड बर्कशायर हैथवे सोल्ड वर्थ ऑफ $5 बिलियन का इंडेक्स पुट ऑप्शंस। बट ये सारे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फार फ्यूचर एक्सपायरेशन डेट के साथ थे। बर्कशायर हैथवे ने मेजरली 4 इक्विटी इंडेक्सेस के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को सोल्ड किया था, जिनमें से 3 जो इंडेक्सेस थे वो यूनाइटेड स्टेट के बाहर की कंट्री के थे। और वो सारे ऑप्शंस 15 to 20 ईयर्स के एक्सपायरेशन डेट के साथ थे। अगर ईयर्स में बात करूं तो मैक्सिमम की जो एक्सपायरी डेट थी वो थी 2019 से लेकर 2028 ईयर के बीच में। जो मैक्सिमम उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरेशन होगा वो इन ईयर के बीच में होगा उन कॉन्ट्रैक्ट्स का। एंड सिंस देन बर्कशायर हैथवे हर साल उन ऑप्शंस के प्रीमियम डिके एंड एक्सपायरेशन कॉन्ट्रैक्ट पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉफिट्स अर्न करती है एवरी ईयर। बट इतने बड़े अमाउंट का और इतने लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्शन सेल करने के पीछे का लॉजिक क्या था? तो सिंपली अगर आंसर दूं तो ग्रोथ, एंड उस ग्रोथ के पीछे लिया गया कैलकुलेटेड रिस्क। तो वॉरेन बफेट एंड चार्ली मॉन्गर का ऑप्शन सेल करने का एक वैल्यूएशन मेथड है जो वो ऑप्शंस की वैल्यू प्रिडिक्ट करने में यूज करते हैं, एंड दैट मेथड इज नोन एज द ब्लैक-शूल मेथड। तो ब्लैक-शूल मॉडल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसके बेसिस पे जिसके हेल्प से आप किसी डेरिवेटिव्स का एक थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बट इसके पीछे बहुत सी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती है, जो वर्क करती है व्हाइल इवैल्यूएटिंग दिस फॉर्मूला। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर इस फॉर्मूला को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं सही से, तो इसका जो रिजल्ट है वो काफी फैंटास्टिक एंड ट्रेमेंडस हो सकता है। एंड उन्होंने ये बात प्रूव भी किया सिंस 2008 से लेकर अभी तक। तो सेकंड था कैलकुलेटेड रिस्क। तो अकॉर्डिंग टू बर्कशायर हैथवे, आप यहां पे देख सकते हो उनकी एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर उस समय उनको लॉस देखना होता, अगर उनके पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉस आते, तो इसका मतलब ये है कि उस समय जो मार्केट का जो डिक्लाइन होना चाहिए था वो होना चाहिए था 30 to 45%, इंक्लूडिंग ऑल 4 इंडेक्सेस। एंड जो भी लॉसेस होंगे उनके पुट कॉन्ट्रैक्ट पर वो तब होंगी जब उनके एक्सपायरेशन डेट पर जो इंडेक्सेस की प्राइस है वो ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस से नीचे आएगा तब। तो इंडीड इट वाज एन स्मार्ट एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, और इसी वजह से बर्कशायर हैथवे हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है विथ ओनली दिस इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शन सेलिंग। और अगर आप इसका करंट वैल्यू देखना चाहते हो कि करंटली इसकी जो 2008 में जो उन लोगों ने सोल्ड किया था आज उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप उनके एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा नीचे, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना, वो पीडीएफ खोल लो, वहाँ पे Ctrl+F टाइप करो, वहाँ पुट ऑप्शंस टाइप करो, तो पुट ऑप्शंस की जितनी भी चीजें हैं वो आपको दिख जाएंगी। तो अब बात करते हैं सेकंड मेथड का, जो वॉरेन बफेट ऑप्शंस को ट्रेड करके यूज करते थे स्पेशली फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। यस,
वो पुट ऑप्शंस को सेल करते थे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एट हिज डिजायर्ड प्राइस। तो आपने कवर्ड कॉल के बारे में जरूर सुना होगा कि जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टेड स्टॉक पोर्टफोलियो पर मंथली इनकम जनरेट करते हो बाय सेलिंग कॉल ऑप्शंस। और वॉरेन बफेट भी इसी सिंपल मेथड को यूज करते हैं, बट थोड़ा सा ट्विस्टेड एंड अपोजिट वे में। तो चलिए इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं, सपोज वॉरेन बफेट को एप्पल के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बट उसकी जो करंट प्राइस है वो $140 है एंड उन्हें लगता है कि ये काफी एक्सपेंसिव है और उसकी जो सही इन्वेस्टिंग प्राइस है वो $120 है। मतलब जब एप्पल $120 पे ट्रेड होगा तब जाके उन्हें लगेगा कि ये बहुत सही प्राइस है टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो एप्पल की $120 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शंस को सेल कर देंगे, सपोज जिसकी प्रीमियम प्राइस है $2। तो ऐसे में 3 केसेस होंगे। केस 1, तो अगर एप्पल की प्राइस $120 से ऊपर क्लोज होती है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा कि एप्पल की जो $120 की पुट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी प्रीमियम 0 हो जाएगी और वहां पर बफेट को वो $2 का फायदा हो जाएगा, राइट। तो केस नंबर 2, अगर एप्पल की प्राइस $120 पे ही क्लोज होती है तो जो ऑप्शन होगा उसका जो $120 का पुट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी उसकी जो प्रीमियम है वो 0 हो जाएगी। एंड इस केस में वॉरेन बफेट को डबल फायदा होगा, उनकी जो डिजायर प्राइस थी $120 पे वहां पे वो इन्वेस्ट भी कर देंगे एंड $2 का जो उनको प्रीमियम उन्होंने रिसीव किया था वो उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो केस नंबर 3, अगर एप्पल की जो प्राइस है वो नीचे चले जाती है $120 से, सपोज $110 पे पहुंच जाती है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, तो क्या होगा, तो जो पुट की जो $120 की जो पुट की कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो प्रीमियम है वो हो जाएगी $10, राइट। तो यहां पर जो वॉरेन बफेट को लॉस हुआ है वो $8 ही लॉस हुआ है, राइट, क्योंकि $2 का उन्होंने प्रीमियम रिसीव किया था। बट उन्हें क्या है कि उन्हें एक बेटर प्राइस भी मिल गया है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब उन्हें $120 पे इन्वेस्ट करना था वो $110 पे खरीद अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो ये मेथड बफेट यूज करते हैं जब भी उन्हें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है एट अ बेटर प्राइस। वेल, आप भी ये मेथड यूज कर सकते हो, बट ये ध्यान रहे कि जिस स्टॉक के लिए आप जा रहे हो, इस मेथड को यूज करना चाह रहे हो, वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो। एंड ये भी ध्यान रहे कि जो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट वैल्यू से मैच करे। मतलब यही है कि उसकी जो लॉट साइज है और जो आपके जो परचेजिंग शेयर है वो मैच करें, नंबर ऑफ परचेजिंग शेयर एंड लॉट साइज मैच करें। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि जो भी अवेलेबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम अपने अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वॉरेन बफेट के बारे में ये फैक्ट अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें कमेंट में लिख के बताओ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट अस। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।